तो टाइफून रागासा थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग में कैसे तबाही मचा रहा है। चौंकाने वाली खबर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आई है, जहां बैंकॉक की सड़क पर विशाल गड्ढा बना और सड़क पर अचानक 50 मीटर तक गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढा बनने से लोग सकते में आ गए। सड़क का ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक चुका है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि बैंकॉक की सड़क पर जिस तरीके से यह विशाल गड्ढा बना, साफ नजर आ रहा है कि लोगों की आवाजाही इस पूरे रूट पर थी और उसी दौरान अचानक से सड़क पर 50 मीटर गहरा गड्ढा। लोगों के बीच दहशत, सकते में आ गए लोग। जहां देखिए किस तरीके से सड़क के इस हिस्से के टूटते ही वहां पर स्पार्किंग भी होती रही, क्योंकि बिजली के जो खंभे लगे हुए थे वो किस तरीके से नीचे की तरफ आ गए। अब टाइफून रागासा का सिंकहोल कनेक्शन। एक और खबर है, पानी की वजह से सड़क पर यह सिंकहोल बना और सड़क के नीचे पाइपलाइन फट गई। ज्यादा पानी से सड़क के नीचे मिट्टी खिसक गई। एक और तस्वीर जिसमें साफ नजर आएगा कि कैसे कुछ गाड़ियां और बाइक गड्ढे में समा गई। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाना शुरू किया। सड़क का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। अचानक सड़क पर हुए गड्ढे से लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पूरे रूट से गुजर रही गाड़ियां, और यही खबर है कि कुछ गाड़ियां और बाइक गड्ढे में ही समा गई। जल्द रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। अब सिंकहोल से आसपास की दुकानों को भी खतरा। एक और बड़ी खबर, कुछ दुकान मकानों के गिरने की भी आशंका। हालांकि इलाके को खाली कराया जा रहा है और रेस्क्यू टीम के बाद सड़क को ठीक किया जाएगा। ये तस्वीरों में भी नजर आया कि किस तरीके से, अगर आप इस स्क्रीन के राइट हिस्से में देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि कैसे इमारत का जो आगे का हिस्सा है वो भी पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया। जो बड़े बड़े बिजली की तारें और खंभे हैं वो भी गिरते हुए बिल्कुल इसके अंदर समाते हुए नजर आए और लगातार यहां पर स्पार्किंग भी होती रही। और ताइवान में सुपर टाइफून रागासा ने कैसे तबाही मचाई। टाइफून रागासा 2025 का सबसे शक्तिशाली। पूर्वी हुआलियन काउंटी में एक झील अचानक फट गई और सड़क पर सैलाब आने से ही गाड़ियां कैसे बह गई, ये देखिए तस्वीर। तो पिछले कुछ घंटों में टाइफून रागासा ने किस तरीके से ताइवान में तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने। सड़क पर ऐसा सैलाब की तिनके की तरह, पत्तों की तरह बहती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। और झील के फटने की वजह से कई इलाकों में बाढ़। एक और तस्वीर, लोगों ने इलाके खाली कर अपनी जान बचाई। सड़क पर कई फीट पानी भरने से लोग दहशत में। खबर यह भी कि इसी बाढ़ से 14 लोगों ने जान गंवाई है। 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सड़क पर सैलाब आने से जगह जगह लोग फंस गए हैं। एक तस्वीर जरा देखिए, कैसे पानी के इस तेज बहाव के बीच, सैलाब के बीच ये महिला फंसी रही। खबर यह भी है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने इस महिला को रेस्क्यू किया। 260 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। अब हुआलियन काउंटी में ही घरों की दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोगों को रेस्क्यू कर ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया गया। राहत दल लगातार तलाश और बचाव अभियान भी चला रहा है। ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ हद तक लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण लेकर पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के इस तेज बहाव और इतना पानी कि दूसरी मंजिल तक, घरों की दूसरी मंजिल तक पानी आ गया। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इस बीच राहत और लगातार तलाश अभियान भी जारी है। और तूफान के वक्त 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तूफान के बाद भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। समंदर में तेज तूफानी लहरें उठी।
हुआलियन में ही फिलहाल पानी का स्तर घट रहा है। तो पानी के इस बहाव से, इस स्तर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आसपास के सभी इलाके इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि तूफान को जिस तरीके से मॉनिटर किया गया, खबर यह आई कि तूफान के वक्त 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान के बाद भारी बारिश से भूस्खलन को लेकर खबर, समंदर में तेज तूफानी लहरें उठी। और इस बीच खबर यह भी कि हुआलिन में ही अब फिलहाल पानी का स्तर भी घट रहा है। ताइवान के गुआंगडोंग में दस्तक दे सकता है रागासा तूफान, और गुआंगडोंग में ही तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एक खबर। स्कूल और कॉलेजेस बंद, खाने का सामान भी जमा किया गया। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं ताइवान के जो इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं, उसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि गुआंगडोंग में तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर खबर।